अल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीयना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद-ए-एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अज़मत कुरान और दिफ़ाए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मुक़द्दस उन्वान से इनकाद पज़ीर है। कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद अकबर शाह साहब
मौलाना सैयद मुहज़्ज़म शाह साहिब, मौलाना सैयद रफ़ीक शाह साहिब, मौलाना मुनव्वर शाह साहिब और हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान हैदरी साहिब। इसके अलावा मौलाना खलीलुर रहमान साहिब, मौलाना वलीउल्लाह साहिब, मौलाना सफ़दर हुसैन साहिब और मेरे रफ़ीक सफ़र आलम बाअमल हज़रत मौलाना मुफ्ती गुल फिरोज़ साहिब और दीगर बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है, कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपने मुझसे कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हुज़ूर नजराना अक़ीदत भी समाअत फरमाया है। और फिर ब्रादर मुकर्रम मखदूम मुकर्रम अहले सुन्नत वल जमात जिला मानसेरा की मरकज़ी शख्सियत हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई कीमती मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू आपके सामने फरमा चुके हैं। जब एक आदमी किसी उन्वान पर गुफ्तगू का इरादा रखता है तो अक्सर ये होता है कि पहले वाली गुफ्तगू उसकी गुफ्तगू की तमहीद बन जाती है। जब मैं यहाँ पे हाजिर हुआ तो ज़हन में कुछ और बातें थी। आप हज़रात का जज्बा देखकर और हज़रत की मुदल्लल गुफ्तगू सुनकर एक नया उन्वान ज़हन में आया है और दिल चाहता है कि फिर उस पे बात हो। इसलिए कोशिश ये करूंगा कि इख्तिसार के साथ ज़्यादा वक़्त भी आपका ना लूँ, उन्वान को भी मलहूज़ नज़र रखूं और कुछ बातें आपके सामने जिक्र कर दूं। कुछ बच्चों ने कुछ बच्चियों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है। लाइक के साथ मुबारकबाद हैं। वो खुद भी, उनके साथी भी, उनके वालिदैन भी, अहले इलाका भी। ये वो किताब है कि जिसकी अजमत की गवाही अल्लाह इसी किताब में खुद देते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन खबीर। कभी अल्लाह फरमाते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लखाफ़िज़ून। और ये वो मुकद्दस किताब है
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी भी, अंबिया भी, रसूल भी, सहाबा भी, आले बैत भी, अल्लाह के वली भी, बुजुर्ग भी, उलमाए किराम भी, हुफाज़े किराम भी लोगों की शफाअत करेंगे। लेकिन मैदान महशर में सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने जिसकी शफाअत आएगी वो अल्लाह का कुरान होगा, जो अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। मा मिन शफीहिन अफजलु यौमल क़ियामत मिनल कुरान ला नबिय्यन वला रसूलन वला गैरुहु। अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ी शफाअत क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों की शफाअत होगी। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान की फजीलत कायनात के सारे कलामों पर फज़लुल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। कुरान की फजीलत बाकी सारे कलामों पर ऐसी है जैसे खुद अल्लाह की फजीलत अपनी सारी मखलूक पर। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसलती। एक आदमी, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं एक आदमी कुरान पाक की तिलावत करता रहता है, इतना मसरूफ है कुरान पढ़ने में, उसे अपनी ज़रूरत अपने रब से मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने आजाद भी अपने रब से मांगे इतना वक़्त भी नहीं मिलता। अब अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसलती आतैतुहु अफ़ज़लु मा उति साइलीन। मैं तो सारी कायनात का रब हूँ, मैं अलीमुम बिदात सदूर हूँ, मैं अल्लामुल गुयूब हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बंदे की ज़रूरतें क्या हैं। अब बिन मांगे उसको इतना अता करता हूँ जितना मांगने वालों को भी अता नहीं करता। ये वो कुरान है, ये वो कुरान है, और ये वो कुरान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम, लोगों तुम सब में, खैरुकुम तुम सब में ज्यादा बेहतरीन अफजल फजीलत वाला वो है जो दो काम करता है, या कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है। इन्होंने कुरान पढ़ा है, उलमाए किराम ने इनको कुरान पढ़ाया है, सबसे ज्यादा फजीलत वाले, मुआशरे में सबसे बेहतरीन। अब इन्होंने किससे कुरान पढ़ा? अपने कारी साहब से। इन बच्चों ने, मैंने किससे पढ़ा? अपने उस्ताद मोहतरम से। आपने किससे पढ़ा? अपने उलमाए किराम से। अल्लाह के नबी फिर भी कहते हैं खैरुकुम, फिर भी क्या है? खैरुकुम, तू कुरान पाक मुझसे पढ़े। खैरुकुम, मेरा बच्चा कुरान तुझसे पढ़े। खैरुकुम, मेरे बच्चे का मुहल्लम और मुदर्रिस आज के दौर का कारी आलिम हो। खैरुकुम, कुर्बान जाऊं उनकी अज़मत पर जिनका मुहल्लम खुद अल्लाह का नबी हो। वो कितने खैरुकुम, वो खैरुकुम हैं कि नहीं? तो दूसरा तबका वो है जिनका जिक्र करना है। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा मुझसे, आपसे पढ़ा है। और पैगंबर के सहाबा कौन? जिन्होंने कुरान पाक खुद बराह रास्त अल्लाह के नबी से पढ़ा है, जिन्होंने कुरान पैगंबर के सामने बैठकर ज़ानुए तलम्मुज़ तय करके अल्लाह के नबी की मुकद्दस जुबान से पढ़ा हो, उस मुकद्दस जमात को पैगंबर के सहाबा कहते हैं। और ये कोई छोटा सा शर्फ नहीं है, हजरत ने सारी बातें कर दी। और आप देखेंगे मेरी पूरी गुफ्तगू में बस इन्हीं की बातें। मकाम सहाबियत फरमा रहे थे
सहाबा का नक्श पैगंबर की आंखों में, पैगंबर का मुकद्दस अक्स सहाबा की आंखों में। इधर उनका दीदार है, उधर इनका दीदार है। अब ये कितनी बड़ी अजमत है। कौन पैगंबर है कि जिसके सहाबा अजमत वाले हैं? कौन? मौलाना रूम रहमहुल्लाह ने मसनवी में एक वाक़या लिखा। फरमाते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से निकलकर, सैयदा आयशा के हुजरा से निकलकर जन्नतुल बकी की तरफ चल निकले। अब सैयदा दरवाजे पे खड़े होकर आका कायनात को रुखसत करती है। जिधर जिधर अल्लाह के नबी जाते हैं, सैयदा दरवाजे की ओट में खड़े होकर पैगंबर को देख रही। अल्लाह के नबी चल खड़े हुए, जन्नतुल बकी में पहुंचे, खड़े रहे, हाथ उठाकर जन्नतुल बकी के मकीनों के लिए दुआ फरमाई। अब बात आ गई है तो एक और जुमला कह दूं। कौन पैगंबर सहाबा के लिए दुआ कर रहे? और मैं भी, आप भी कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं। क्या होती है दुआ? या अल्लाह इन्हें जन्नत अता कर, यही दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी जन्नतुल बकी के किनारे पे खड़े होके कहा था, या अल्लाह मेरे सहाबा को जन्नत अता कर। कौन अजमत वाला पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर बता, तेरे सहाबा को जन्नत अता करूं या जन्नत को उठा के मदीने में रख दूं? क्या कहती हो उस कब्रिस्तान को? जन्नतुल बकी। कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल बकी। अब यहां फिर सहाबा की अजमत के लिए अगली बात कहता हूं। मैं नमाज पढ़ूं, क्यों? मेरी तमन्ना ये है जन्नत मिलेगी। मैं रोजा रखूं, तलब ये है जन्नत मिलेगी। मैं हज करूं, तलब ये है कि जन्नत मिलेगी। मुफस्सर हो, मुफक्कर हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, इमाम हो, सबकी तड़प और तमन्ना क्या है? मुझे जन्नत मिले। और अल्लाह कहते हैं जन्नत को तलब ये है कि सहाबा मिले। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? अहद्दा लहुम जन्नातुन, मेरे पैगंबर के सहाबा, ये जन्नत मैंने बनाई तुम्हारे लिए है। तो क्या ये रहा था? अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, दुआ फरमाई, वापस तशरीफ लाए। इतनी देर तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के पास खड़े होकर देखती ही रही। और जैसे अल्लाह के नबी दरवाजे से अंदर जाने लगे तो सैयदा ने आपके जिस्म को हाथ लगा के देखना शुरू कर दिया, बाजुओं को, पुश मुबारक को, सर मुबारक को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा क्या हुआ? या रसूलल्लाह, जब आप मेरे दरवाजे के हुजरा से बाहर कदम ले तशरीफ ले गए, जन्नतुल बकी तक, वहां से वापसी तक मुसलसल जोर की बारिश आप पे हो रही थी। मैं देख रही थी, मूसलाधार बारिश है। लेकिन जब आप वापस आए हैं तो आपका जिस्म तो बिल्कुल नहीं गीला हुआ। आपके जिस्म पे पानी के कतरे का एक जर्रा भी नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं सहाबा कौन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा सर पे क्या है? ये जो आपने ओढ़ रखा है ये क्या है? या रसूल अल्लाह, अपना दुपट्टा पता नहीं किधर था, आपकी मुबारक कमली उठा के ओढ़ रखी, आपकी कमली मुबारक है। फरमाया, ये जो तुझे बारिश नजर आ रही थी ना, ये बारिश नहीं है, ये अल्लाह के अनवारात बरसते हैं मुझ पर।
और हर सुबह शाम, दिन हो के रात हो, जलवत हो के खलवत हो, तेरे महबूब पे अल्लाह की रहमतें और बरकतें और अनवार इलाहिया यूं ही बरसते रहते हैं, किसी को नजर नहीं आते। आज तेरे सर पर जो मुहम्मद की रिदा आई है, पैगंबर की कमली का असर है, अल्लाह ने तुझे दिखा दिया है, वरना मुहम्मद पे तो यही बारिश बरसती रहती है। जिधर रहमत अल्लाह की बरकत अनवारात की यूं बारिश बरसती हो, और वहीं पर उसी बारिश में बैठने वाली जमात को क्या कहते हैं? ये सहाबियत को कम फजीलत है? कुरान और सुन्नत ने असहाबे रसूल का मकाम मुतय्यन कर दिया है। ये कीदा रखें ध्यान, मुतय्यन है। अब उसमें किसी किस्म की किसी को रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान और सुन्नत ने मुतय्यन कर दिया। और फिर उम्मत मुस्लिमा के अकाबिरीन ने, सहाबा ने, ताबीहीन ने मकाम बता दिया। क्या मकाम बताया? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम ताबई है। एक आदमी सवाल करता है, कहता है जी देखें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम शख्सियत थे, अजीम ताबई गुजरे हैं। ऐसा दौर हुकूमत है कि लिखने वालों ने उन्हें खुलफाए राशिदीन में लिखा, हजरत उमर की याद ताज़ा कर दी। क्या वो अफजल हैं या हजरत मुआविया? अब सवाल क्या था? उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हजरत मुआविया? अच्छा, अब मकाम मुतय्यन होगा असहाबे रसूल का। फरमाया सुनो, मकाम पूछते हो असहाबे रसूल का, तो सुनो, वल्लाहि इन्नल गुबार अल्लज़ी दखला फी अनफे फरसे मुआवियता खैरुम मिन उमर अब्दुल अजीज अल्फ मर्रतिन। अल्लाह की कसम, मुआविया ने पैगंबर की महियत में जिहाद के लिए जाते हुए घोड़े पर सवारी की है। जमीन से मुआविया के कदमों से नहीं, मुआविया के घोड़ों के कदमों से खाक उड़ी है। वो खाक उड़कर मुआविया के मुकद्दस जिस्म पर नहीं, उनके घोड़े की नाक में पड़ी है। ये खाक भी गैर सहाबी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जा ज्यादा बुलंद है। कहां बात करते हो पैगंबर के सहाबी की? माशाअल्लाह। और यही तो वजह थी। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला नादिल बे अस्हाबे मुहम्मदिन अहदा। हम अस्हाबे मुहम्मद के साथ कायनात में अंबिया के बाद किसी को मसावी करार नहीं दे सकते। सबसे बुलंद मकाम अंबिया के बाद किनका है? अस्हाबे रसूल का। ये उनकी आईनी हैसियत है, ये उनका मुकाम है। और कौन सहाबा? जमाले नबुव्वत का अक्स कामिल सहाबा। जमाले नबुव्वत जो रंग अल्लाह के नबी ने उन पर चढ़ाया था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया था, मा सब्बल्लाहु शैयन फी सदरी इल्ला वक़द सब्बतहु फी सदरी अबी बकर। अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में डाला, मैंने उठा के अबू बकर के सीने में डाल दिया है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर अल्लाह के फजल व करम से घंटों की मुफस्सल गुफ्तगू मौजूद भी है मेरी। दिलचस्प अनुमान है, थोड़े वक्त में उससे बात नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी जिक्र तज़किरा में जरूर करूंगा। सहाबा भी जमाले नबुव्वत का अक्स कामिल, और सहाबा में सबसे मुकद्दम इस उन्वान में जो शख्सियत है वो अबू बकर है। इस पर मेरी एक मुफस्सल गुफ्तगू है,
कहाँ से लोग शुरू करते हैं? अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया, सीरत उठा के पढ़े। अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया, सबसे पहले पैगंबर के हाथों पर जिसने कलमा पढ़ा वो अबू बकर। तस्लीम है। फिर दूसरी बात भी अदनान ने जिक्र कर दी, बीवी ने कलमा पढ़ा, गुलाम ने कलमा पढ़ा, चाचा जाद भाई अली ने कलमा पढ़ा, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब इसी को मैं अपने अल्फाज में अदनान ने भी वही बात जिक्र कर दी, मैं अपने जुमले में कहता हूं कि सबसे पहले जनाब अबू बकर ने कलमा पढ़ा, अली अल मुर्तज़ा ने पढ़ा, सैयदा खदीजा ने पढ़ा, हजरत ज़ैद ने पढ़ा, पैगंबर की 4 बेटियों ने पढ़ा। ये सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले। लेकिन पैगंबर की बीवी कलमा ना पढ़े तो कौन पढ़े? पैगंबर का गुलाम कलमा ना पढ़े तो कौन पढ़े? पैगंबर का चचा जाद भाई और परवुर्दा कलमा ना पढ़े तो कौन पढ़े? पैगंबर की बेटियां कलमा ना पढ़े तो कौन पढ़े? कमाल है अबू बकर का, पैगंबर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सबसे पहले आके पैगंबर का कलमा पढ़ा है। अब ये तो बात हो गई है आम। अब मैं अगली बात करने लगा हूं। कहते नहीं सबसे पहले किसने पढ़ा, फिर इसमें ये तदबीक करते हैं। मैं से अगली बात कहता होता हूं, वो क्या? सीरत खलबिया में अली बिन बुरहानुद्दीन खलबी रहमहुल्लाह ने ये बात नकल फरमाई है। क्या कहते हैं? अबू बकर वो है जिसने अल्लाह के नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले ही आपको नबी मान लिया था। और अबू नुहैम ने अपनी किताब में ये सहाबा किराम का कौल लिखा कि सहाबा का ये ईमान था कि अबू बकर वो है जिसने अल्लाह के नबी को ऐलान नबुव्वत से पहले ही नबी माना हुआ था। अब वजह क्या लिखी है? तो सीरत खलबिया में जो वजह आई है वो ये है, एक रात को सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? रअल कमरा नज़ला इला मक्का। रात को देखते हैं आसमान का चांद है, 14वीं का चमकता हुआ चांद, ऊपर से नीचे आते आते मक्का की जमीन के बिल्कुल करीब आ गया है। अब जमीन के करीब पहुंचकर उसकी एक एक किरण, एक एक शुहा अलग होती चली गई, बिखर गया है। बिखरने के बाद हर घर में एक एक रोशनी चली गई है। पूरे मक्का में फैलने के बाद वो सारी रोशनियां इकट्ठी हुई हैं। इकट्ठी होने के बाद फिर चांद मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने के बाद आके फिर अबू बकर की गोद में पड़ गया है। ये ख्वाब देखा। सुबह उठकर जो बड़े बड़े उलमा थे उस दौर के, जाके उनसे ताबीर पूछी। उन्होंने कहा वो जो चांद उतरा है ये आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। वो जो शुआएं घर घर में पहुंची हैं, कोई कच्चा पक्का घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मेरे मोहम्मद का पैगाम न पहुंचे। हर घर में पहुंचेगा। और चांद जो फिर किरणें इकट्ठी होकर तेरी गोद में आया है। वह अंत असदुल नास, अबू बकर उस नबी के आने के बाद कायनात में जिसे सबसे बड़ा शरफ और फजीलत हासिल होगी वो तू अबू बकर होगा। सीरत खलबिया के मुसन्नफ फरमाते हैं यही तो वजह थी अबू बकर ने पैगंबर के ऐलान नबुव्वत से पहले उन्हें नबी मान लिया था। बल्कि बात यहां से भी शुरू नहीं होती, इससे भी पीछे की बात करता हूं। अल्लाह ने जब अपने अर्श को कायनात बनाई, जमीनें बनाई, आसमान बनाए, अर्श बनाया, अभी इंसानों की तख्लीक नहीं हुई।
हज़रत आदम को अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से तख्लीक नहीं फरमाया, उससे पहले की बात। और ये हदीस ख़त्म नबुव्वत के नाम से जो किताब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखी है, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। हदीस क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जब अर्श को पैदा किया, कतब अलैहि बिनूरिन, पैदा करने के बाद अल्लाह ने नूर के साथ उस पे एक जुमला लिखा, तूलुल कलम मा बैन अस्समाइ वल अर्श। वो जो कलम था उसकी लंबाई मशरक़ व मगरब तक थी। इतने बड़े कलम के साथ कितना बड़ा लिखा होगा। अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, इतने बड़े अर्श पर इतने बड़े कलम के साथ जो लिखा होगा वो कितना बड़ा होगा। अब लिखा क्या? कायनात की सबसे पहली तरीर है लोगों। क्या लिखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा हम मुसलमान पढ़ते हैं, ये मुसलमानों वाला कलमा, सबसे पहले ये लिखा। और कलमे के आगे जुमला क्या लिखा था? उम्मतहु अफजलुल उमम, इस नबी की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल होगी। और अगला जुमला क्या था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगला जुमला ये था, व अफजलुहा अबू बकरिन, इस उम्मत में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला होगा उसको अबू बकर कहते हैं। अबू बकर की फजीलत तो वहां से शुरू होती है जब अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक भी नहीं फरमाई थी। और एक और बात कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि उन्वान छिड़ जाएगा, इसलिए कि जमातियों सानिया तो बाद में है, लेकिन बात हजरत ने ऐसे प्यार से की अबू बकर सिद्दीक की, फिर बात आ गई है। एक और बात कहता हूं, अल्लाह ने अभी इंसानों को दुनिया में पैदा नहीं फरमाया था, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने उनकी पुश पे अपना दस्त कुदरत रखा। कुरान पाक में इसका जिक्र है। उसे क्या कहते हैं? वादाई अल्लाह। क़यामत तक आने वाली जितनी मखलूक है अल्लाह ने उनको मिसाली जिस्म देकर एक जगह इकट्ठा किया, सवाल किया था अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने क्या कहा था? हाँ या अल्लाह तू ही हमारा रब है। अब इसको क्या कहते हैं? वादा अलस्त। अब मौलाना अल्लामा अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब है अल यवाकीत वल जवाहिर, उसमें ये वाक़या हदीस लिखी। एक दिन अल्लाह के नबी ने जनाब अबू बकर के पास खड़े होकर कांधे पे हाथ रखा, हाथ रखकर सवाल किया, अबू बकर अतज़कुरुल यौम यौमन, आज तुझे वो वाला दिन याद है? आज तुझे वो वाला दिन याद है? या रसूलल्लाह कौन सा दिन? यौम अलस्त, जिस दिन अल्लाह ने मैदान में सबको इकट्ठा किया था, फिर सवाल हुआ था, सब ने जवाब दिया था, कुछ याद है? अबू बकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह बड़ी अच्छी तरह याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है। क्या याद है? तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जब रब ने इरशाद फरमाया था अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सबसे पहले जिस मुकद्दस जुबान से बला निकला था वो आप हैं। मुझे ये याद है, सबसे पहले उस मैदान में बला किसने कहा था? या रसूल अल्लाह आपने। अबू बकर तू उस वक्त किधर था? या रसूल अल्लाह आज आपके जिधर हूं उस वक्त में मैं आपके इधर ही था। उस मैदान में भी जो पैगंबर के साथ हाथ पकड़ के खड़ा था उसे क्या कहते हैं?
वो अबू बकर। और कौन अबू बकर? ये उनकी वो सीरत में अभी जिक्र कर रहा हूं कि जो अभी दुनिया में आने से पहले की है। अभी तो वो बातें हो रही हैं। और मैं जब इस उन्वान पे बात किया करता हूं अल्लाह के फजलो करम से, फिर मैं कायनात की तख्लीक से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक ये तसलसल से मेरा एक उन्वान हुआ करता है, तो गुफ्तगू है भी। तो ये वो गुफ्तगू है। और फिर मौलाना अहमद खान बरेलवी ने एक बात लिखी है अपने मलफूजात में, कहते हैं जब हजरत अबू बकर की वलादत का वक़्त हुआ, उनकी वालदा को एक गैबी आवाज आई पैदाइश से कबल, या अमत अल्लाह अबशरी बित्तकीक बिल वलदिल अतीक इस्महु फिस समाए सिद्दीकुन ले मुहम्मदन साहिबुन व रफीकुन। या अमत अल्लाह बित्तहकीक, ए अल्लाह की बंदी, यकीनी तौर पर तुझे एक बेटे की खुशखबरी है। कौन सा बेटा है? इस्महु फिस समाए सिद्दीकुन, जिसका नाम सिद्दीक है। ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीकुन, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी भी होगा, आपका करीबी दोस्त भी होगा। ये वो अबू बकर है। और कौन अबू बकर? कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला? कौन शख्सियत है? अल्लाह ने मेराज के सफर में अर्शे मुहल्ला से अगला जो सफर था, इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ये बातें तफसीली भी आएंगी, आज तफसीलात का वक्त नहीं। क्या हुआ? अगला सफर अकेले सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचकर जिब्रील अमीन ने कहा मेरी बात, लौ दनो तो अनमिलतन लख तरक, तो अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे जाऊंगा मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मेरी परवाज खत्म। सबक मिला है ये मिराज मुस्तफ़ा से मुझे कि हालत में बशरियत की जद में है गर्दू, जहां पे नूरी के पर जलते हैं वहां मुहम्मद रसूलुल्लाह के कदम बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अकेले तशरीफ ले गए, लेकिन आखिर में एक बात यहाँ वाली में अपने इन लोगों को, अपने जवानों को जिनका जज्बा है दिफाए सहाबा, एक बात जहां से भी करूंगा, अभी नहीं करता। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, थोड़ा आगे गए, जब अकेले चले अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे कुछ थोड़ी सी घबराहट हुई। मुआइब लुदनिया में अल्लामा जुर्कानी रहमहुल्लाह ने यह रवायत बड़ी मुफत्तल लिखी है, मैं इख्तिसार कर रहा हूं। घबराहट हुई। अब जैसे ही घबराहट हुई तो मुझे आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, मेरे महबूब ठहर जाइए, आपका रब अभी नमाज पढ़ रहा है। इन्ना रब्बका युसल्ली, ये अल्लामा जुर्कानी रहमहुल्लाह ने मुआइब लुदनिया में लिखा। अब इसमें कुछ बातें बड़ी अजीब थी। एक ये रब्बा का युसल्ली, अल्लाह भी नमाज पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये थी कि ये जो आवाज आई ना, अर्शे बरी पर मुझे आने वाली आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज थी। अबू बकर की आवाज थी। वो कह रहे थे किफ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। कहते बहरहाल में चला गया, अल्लाह के दूर बातें हुई तो गुराने गुफ्तगू, फिर मैंने कहा मेरे अल्लाह ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक तो ये कि आप ही नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, कुरान में मैंने नहीं जिक्र कर दिया वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मेरी नमाज ये है कि मैं तेरे दर्जात को बुलंद करता रहता हूँ। ये नमाज है। या अल्लाह अबू बकर कहां से आ गया है? अल्लाह ने फरमाया असल में बात यह है, कुरान में मैंने बात बता दी है कि जब एक आदमी को वहशत हो, उसका जो करीब तरीन दोस्त होता है, फिर उसके तज़किरे करो, उसकी वहशत में कमी आती है। इसकी मिसाल कुरान में मौजूद है। मूसा कलीमुल्लाह मेरे पास आए कोई दूर पर, अब मेरे सामने आए
अब मैंने उनसे कलाम करना था, लेकिन मूसा मेरी तजल्ली को कैसे बर्दाश्त करते। वाक़या भी हुआ, सुई के नाके के बराबर तजल्ली आई तो पहाड़ जल के राख हो गया, मूसा बेहोश होकर गिर गए। अब मैंने चाहा कि मूसा की वहशत को कम करूं, तो हज़रत मूसा का सहारा कौन? आसा। उनके हाथ में जो वो लाठी थी उस वक्त भी थी ना, वो आसा है, उनका सहारा है, उससे बड़ी निस्बत है। अब अल्लाह ने ज़हन की तवज्जो इधर उधर करने के लिए फिर सवाल कर दिया, मातिल का भी यमीन का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अब बातें शुरू हो गई। काला हिया साया अतवक्का वलैया व अशुब आला गनमी वाली यफिया मारे बोकरा, इसमें भी बड़ी बातें हैं। अब क्या हुआ कि उनकी वो खौफ की कैफियत ख़त्म हुई। अब अल्लाह ने फरमाया इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी। अब बात बनी, तो जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो, तहल्लुक हो, उन्स हो, उसका जिक्र। और मुझे पता है अबू बकर अनीसो का फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में तेरा जिससे सबसे ज्यादा प्यार है उसे अबू बकर कहते हैं। और मैं कायनात का खालिक हूं, मैं ऐलान करता हूं खुलिकता अंता वह हुआ मिन तीनतिन वाहिदा, मैंने तुझे और अबू बकर को एक ही मट्टी से पैदा किया है। ये बात जो है ना, जो जुमला मैंने अभी जिक्र किया, मैंने तुझे और तेरे अबू बकर को एक ही मट्टी से पैदा किया। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने, मेरी आदत रही है अल्लाह के फजलो करम से, सबकी किताबें पढ़ता हूँ और जो कुछ पढ़ता हूँ फिर साथ साथ लिखता रहता हूँ। डायरियाँ, कापियाँ बस एक आदत से बनी हुई है अल्लाह के फजलो करम से। तो मौलाना अहमद रज़ा खान ने फतावा अफ्रीका लिखा, छोटी किताब है फतावा अफ्रीका। अब उसमें वो हदीस नकल करते हैं, अच्छी बात यहीं से मिले, ज़ालतुल मोमिन, मोमिन की मता है गुम गश्ता है, वहीं से उठा लो। क्या लिखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला वफी सुर्रतिही मिन तुरबतिही अल्लती खुलिका मिनहा हत्ता युदफन फीहा। कायनात में जितने बच्चे आते हैं उनकी नाफ में उस मिट्टी का असर होता है कि कायनात में जहाँ से उस मिट्टी का मैंने उनके खमीर के लिए मिट्टी ली थी, और मरने के बाद फिर वापस उसी मिट्टी में चले जाते हैं। कुरान की आयत भी इस पर दाल है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यही उसूल फरमाया अल्लाह के नबी ने। लेकिन अगला जुमला क्या था? फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने अगला जुमला फरमाया, लोगों सुनो, व अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन। मैं और अबू बकर और उमर हमें एक ही मिट्टी से पैदा किया गया है और क़यामत के दिन हमें एक ही मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। एक ही मिट्टी में दफन होंगे, वहीं से हमें उठाया जाएगा। ये अबू बकर है। और कौन अबू बकर? हिजरत की बात, हिजरत की बात आदमी करे तो घंटों लगते हैं, सिद्दीक़ अकबर की अज़मत खत्म होने का नाम नहीं लेती। कौन अबू बकर? एक दो बातें हिजरत की कर देता हूं। रात का वक़्त है, अल्लाह के नबी अपने हुजरा के बाहर तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, पास कायनात के मोमिनों की मां सैयदा आयशा बैठी हुई है। और कैफियत क्या है? आका कायनात का सर मुबारक सैयदा आयशा की मुबारक गोद में है। बातें हो रही हैं, बातों बातों में सैयदा कायनात की नजर पड़ी आसमान के सितारों पर। फौरन ज़हन में एक सवाल आया, अल्लाह के नबी से कर दिया, या रसूल अल्लाह हल यकूना लिअहदिम
मिनल खसनात अदद नजूम समा, क्या कायनात में कोई खुश नसीब ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हों? है कोई ऐसा खुश नसीब? और जहन में क्या था? अल्लाह के नबी फरमाएंगे हाँ तेरा वालिद अबू बकर, ये सोच के सवाल किया था। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा है। कौन है? फरमाया उमर है, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हैं वो हजरत उमर है। अब वो जहन वाली बात तो ना हुई। अल्लाह ने सैयदा आयशा के दिल में बात डाली, आयशा जो तेरे दिल में ख्याल है अपने महबूब के सामने जिक्र कर। आज अल्लाह दुनिया वालों को तेरे बाप अबू बकर की कीमत बताना चाहते हैं। सवाल कर। अब सैयदा आयशा फिर सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह ऐना हसनात तो अभी, ये नेकियां अगर हजरत उमर की हैं तो मेरे वालिद की नेकियां किधर चली गई? ऐना हसनात तो अभी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा नेकियां पूछती हो अपने वालिद की और तराजू बनाती हो आसमान के सितारों को। अल्लाह की कसम अबू बकर की सिर्फ एक रात की नेकी जब अल्लाह ने कुरान में उसे मेरे साथ जिक्र किया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माहना, उस एक रात की नेकी उमर की सारी नेकियों से ज्यादा। क्यों ना हो। अब महियत की बात करूं तो फिर भी बात लंबी हो रही है। महियत की बात मुख्तसर कर रहा हूं, छोड़ते हैं उसको, फिर उदाहरण इंशाअल्लाह। ये महियत की बात भी बड़ी दिलचस्प है। ये हिजरत का सफर और तफसीर हसन अस्करी जिल्द अव्वल सफ़ा 212 हिजरत का सफर है, उनकी है और इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब, जिसको वो अपना इमाम मासूम मानते हैं, मुख्तार कुल मानते हैं, मुफ्तारिज़ुत्ता मानते हैं, यखिल्लूना मा यशाऊन व युहर्रिमूना मा यशाऊन, जिसको चाहे वो हलाल करार दे, जिसको चाहे हराम करार दे दे। मासूम भी हैं, उनकी अकीदा के मुताबिक उनकी इताअत फर्ज भी है, मौत व हयात पे कादिर हैं, सारे अंबिया से अफजल आला और बरतर हैं। इन्ना मिन ज़रूरियात मज़हबिना अन्ना लिअइम्मतिना मकामुन ला यबलुगुहु मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। खुमैनी ने अपनी किताब में लिख दिया है हमारे 12 इमामों को वो दर्जा और मकाम हासिल है, ला यबलुगुहु। और ये बात सिर्फ हमारी आम बात नहीं है, इन्ना मिन ज़रूरियात मज़हबिना, हमारे बुनियादी अकीदा में ये बात शामिल है, अन्ना लिअइम्मतिना मकामुन ला यबलुगुहु मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। हमारे 12 इमामों को वो मकाम हासिल है, ना कायनात में किसी नबी को है, ना मुकर्रब को रसूल को है, ना किसी फरिश्ते को है। इनमें से एक शख्सियत इनकी अकीदा के मुताबिक इमाम हसन अस्करी, इनकी तफसीर है। क्या लिखा हुआ है? हिजरत के सफर का मौका है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जाके अपने नबी से कहो, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह अमरका अन तस्तस्खिब अबा बकर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह हुक्म फरमाते हैं, अमरका, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। क्या हुक्म? अन तस्तस्खिब अबा बकर, इस सफर में अपने साथ अबू बकर को लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? फ़इन्नहु आनसका व साहदका व आज़रका, इसलिए कि वह आनसका, आपका गमखार अबू बकर, साहदका, आपका मददगार अबू बकर, आज़रका, आपसे तहावन करने वाला अबू बकर, सब तहला तहा को देखा व तहा हो देखा, आपके साथ जो वादा कर बैठे
उस पे साबित कदम रहने वाला अबू बकर, व फिल जन्नत रुफकाए का, जन्नत में आपका रफीक अबू बकर, व फी खुरफात खुलसाए का, जन्नत में आपके महल में आपके कमरे में बैठकर खुसूसी तौर पर दोस्त बनकर आपसे बातें करने वाला अबू बकर, इसे साथ लेके जाओ। अच्छा, बुला लिया अबू बकर को। आगे अबू बकर, अल्लाह ने हुक्म दिया तुझे साथ लेके जाऊं, लेकिन सुन, ये फूलों के सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता है, बड़ा मुश्किल, सताए जाओगे, मारे जाओगे, सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा पैगंबर के कदमों पर। बताओ मुश्किलें आएंगी तो क्या करोगे? सो जाओगे मेरे साथ? अब उसी किताब में जवाब लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, दो चीजें सामने रखिए। एक ये है, आज से लेकर क़यामत कायम होने तक इतनी लंबी उम्र मिले अबू बकर को, साथ में कायनात में बादशाहों के पास दुनिया की जितनी आसाइशें हैं सारी अबू बकर के कदमों में, मजे के साथ इतनी लंबी जिंदगी गुजारूं। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है, मुझे आपकी मोहब्बत में सताया जाए, तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए, मेरे जिस्म की चमड़ी को जलाया जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, कायनात का हर अज़ाब मुझ पे मुसल्लत किया जाए, क़यामत तक ये अज़ाब दिया जाता रहे। मोहम्मद की मोहब्बत में मैं पहली जिंदगी पे लानत भेज कर दूसरी अज़ाब वाली जिंदगी को तरजीह देता हूं। अबू बकर साथ रहेगा। जवाब हो गया। अब बात हो गई थी, बात खत्म। लेकिन उसी किताब में अगली बात लिखी हुई। अगली क्या? अल्लाह ने जिब्रील अमीन को फिर भेज दिया। हवाले का जिम्मेदार हूं, किताब दुश्मन की, हवाले का जिम्मेदार हूं। जिब्रील आए तो क्या कहा? या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह कद इत्तला अला कल्बी। अबू बकर से कह दो, ला जरम, पक्की बात है, ला रईब, ला जरम, ला शक, इन्नल्लाह कद इत्तला अला कल्बे का, अल्लाह ने तेरे दिल को टटोल के देखा है। और ये सहाबा तो वो हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं, टटोल के देखा। इसीलिए तो कहा उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह। और इसीलिए तो कुरान ने एक जुमला कहा, वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, अल्लाह ने तकवा को सहाबा के साथ जोड़ दिया है। जिस तरह फूल से उसका रंग और खुशबू जुदा नहीं हो सकती, सूरज से उससे किरणें जुदा नहीं हो सकती, चांद से चांदनी जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह पैगंबर के सहाबा से तकवा जुदा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये इतना तकवा इनके साथ जोड़ा क्यों? अल्लाह वही जवाब देते हैं, वकानू। देखिए, आप लोग भी जानते हैं इन अल्फाज को, आसान है बड़ी अरबी ज़बान। अल्लाह क्या कहते हैं? कानू अहक्का बिहा व आलहा। इसलिए कि अल्लाह की धरती पर अंबिया के बाद इसका ज्यादा अकदार और एल मुझे नजर ही कोई नहीं आया। और फिर अल्लाह अगला जुमला कहते हैं, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन नदीमा। लोगों, ये उस रब का फैसला है जो कायनात की हर चीज को जानता है। मैं फैसला कर चुका हूं। तो ये वो हैं। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे नबी अबू बकर से कह दो, ला जरम इन्नल्लाह कद इत्तला अला कल्बे का, अल्लाह ने तेरे दिल को टटोल के देखा है। फिर क्या पाया? अबू बकर जो कह रहा था मर मिटूंगा, कट मरूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी।
साथ नहीं छोड़ूंगा। जब अल्लाह ने टटोल के देखा तो नतीजा क्या निकला? अल्लाह फरमाते हैं फवाजदा, अल्फाज पे गौर करें, फवाजदा माफी मुवाफिकन लिमा जरा हला लिसाने, जो तेरे दिल पे निकला था, जो जुबान पे जारी हुआ था, उसे तेरे दिल के बिल्कुल मुवाफिक पाया है। अबू बकर, तू जुबान से भी वही कहता है जो तेरे दिल में है। दिल का और जुबान का बिल्कुल यकसां है तू। और फिर अल्लाह ने तुझे ये अनहाम दिया है, जहाला का मिन्नी बेमंजिलत सम वल बसर, तुझे मेरे लिए ऐसा बना दिया है जिस तरह मेरे लिए मेरी आंखें और मेरे कान होते हैं। तुझे मेरे लिए ऐसा बना दिया है कमंजिलतिल रूह फिल बदन, जिस तरह बदन में रूह होता है, और तुझे मेरे लिए ऐसा बना दिया है जिस तरह जिस्म के लिए उसका सर होता है। और यही जुमला, तुझे मेरे लिए आंखें बना दिया, तुझे मेरे लिए ऐसे बना दिया जिस तरह जिस्म के लिए सर होता है, ये और किताबों में जुमले मिलते हैं, अहादीस में भी मौजूद है। कहां पर? गज़वा ओहद है, सफ़ें बन गई, अबू बकर तैयार हुए हमला आवर होने के लिए, आगे बढ़े, अल्लाह के नबी ने बाजू से पकड़ लिया, फरमाया अबू बकर ठहर जा, माँ या अबू बकर मत्तेना बिनफ्सिक, हमें अपनी जात से कुछ फायदा उठाने दो, अभी आपने उम्मत में बड़े मार के सर कर लिया। अबू बकर ठहर ठहर, अभी तूने बड़े काम करने हैं उम्मत की फलाह के लिए, ठहर जा, उम्मत को नफा हासिल करने दे। अंत मिन्नी बिमंजिलत समे वल बसर, किधर जा रहे हो? तू तो मेरे लिए ऐसा है जिस तरह मेरी आंखें और मेरे कान हैं। और ये हदीस सामने थी, यही हदीस सामने थी। खिलाफत सिद्दीक़ अकबर कायम हो गई, बैत हो गई, बाद में जंग का मौका आया, जिहाद का मौका है। अबू बकर छलांग लगा के घोड़े पे बैठ गए, मैं खुद क़ियादत करूंगा लश्कर की। एक आदमी आगे आया, उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली, लगाम पकड़ ली। कौन था ये? इसे दुनिया अली अल मुर्तज़ा कहती है रज़ी अल्लाह ताला। अली आगे बढ़े, अबू बकर के घोड़े की लगाम पकड़ ली, छोड़ो मेरे भाई अली, लगाम छोड़। अली कहते हैं मुझे याद है। अबू बकर तुझे याद हो कि ना याद हो? मुझे याद है, मैदान ओहद में अल्लाह के नबी ने तेरी कलाई पकड़ी थी, आज अली तेरे घोड़े की लगाम पकड़ के खड़ा है। और जो जुमला तुझे उस मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा था वो तुझे याद दिला रहा हूं। और फिर अगली बात कही, क्या? वल्लाहि लइन फजाना बिक, अल्लाह की कसम अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी वजह से हमें कोई दुख वाली खबर आ गई, आप चले गए जिहाद में, खबर आ गई अबू बकर तो शहीद हो गई, आप न रहे, ला यकून लिल इस्लामी निज़ामुन अबदा, अल्लाह की कसम फिर क़यामत तक ये जो इस्लाम का शराजा जुड़ा हुआ है ऐसा बिखरेगा कि क़यामत तक फिर इस शराजे को कोई दोबारा जोड़ नहीं सकेगा। अली और मुर्तज़ा का ईमान क्या है? उम्मत के शराजे को नबुव्वत के बाद जिसने जोड़ के रखा है अबू बकर वो तू है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, अगर मैं इनका तारुफ सैयदना अबू बकर की ज़ुबान से, सैयदना अली और मुर्तज़ा की ज़ुबान से कराऊं, ये भी एक मुफस्सल गुफ्तगू है, उदार है इंशाअल्लाह। लेकिन एक दो वाले फिर भी आपके ईमान की ताज़ी के लिए जिक्र कर देता हूं। सवैद इब्न गफला
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कुछ लोग बैठे हुए देखे, यज़कुरूना अबा बकर व उमर, अबू बकर उमर की बातें कुछ चल रही थी, लेकिन उनका लहजा ठीक नहीं था, बेअदबी का अंदाज था। कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत, अब मस्जिद में आया, अली अल मुर्तज़ा तशरीफ फरमा थे। मैंने उन लोगों का जिक्र किया, ये जी कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ उनकी बातें कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। अली अल मुर्तज़ा का चेहरा गुस्से के साथ सुर्ख हो गया। फना हज़ा अलियन, फौरन परेशान होकर खड़े हो गए। फरकियल मिंबर, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, ऐलान फरमाया लोगों को इकट्ठा करो, कोई बात करना चाहता हूं। मजमा इकट्ठा हुआ, अली मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, हमदो सना के बाद कहा वल्लज़ी फलकल खब्बत व बरा नस्मा, उस रब की कसम कि जो जमीन से बीज को चीर कर खेतियां निकालता है, ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फादिलुन। लोगों, अबू बकर और उमर से वही लोग मोहब्बत करेंगे जो पक्के ईमान वाले हैं। ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फादिलुन। मैं अपने यहां भी ये बात आम करता हूं, यहां भी इसको फैलाना चाहता हूं। आप मैसेज करते हैं, स्कूलों में लगाते हैं, कॉलेजों में पोस्टर लगाते हैं, लिखते हैं सैयदना अली अल मुर्तज़ा के अक़वाल, ये कौल लिख के लगाएं। क्या सैयदना अली अल मुर्तज़ा का फरमान है, अबू बकर और उमर से मोहब्बत करने वाला ही पक्का मोमिन है। ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फादिलुन वला युबग़िदुहुमा इल्ला शक़ियुन मारिकुन। उनसे बुग़्ज़ रखने वाला बदबख्त भी है, दायरा इस्लाम से निकला हुआ भी है। पकड़ो, लगाओ फतवा जाके हमारे इमाम सैयदना अली अल मुर्तज़ा पे। ला युबग़िदुहुमा इल्ला शक़ियुन मारिकुन हुब्बुहुमा कुर्बतुन। लोगों, अबू बकर और उमर की मोहब्बत इबादत है। अबू बकर और उमर की मोहब्बत इबादत है। वह बुग़्ज़ुहुमा मुरूकुन, उनसे बुग़्ज़ रखना इस्लाम से निकलने के बराबर है। और फिर अगला जुमला, मा वाला अक़वामुन, इन लोगों को क्या हो गया, इन बदबख्तों को क्या हुआ। यद करो अखवैये साहिबैये वज़ीरैये व अबवल मुस्लिमीन, पैगंबर के सहाबी, पैगंबर के भाई, पैगंबर के वजीर, पैगंबर के मशीर और सारे ईमान वालों के लिए वालद की हैसियत रखने वाले अबू बकर, उनके बारे में ऐसे जुमले कहते हैं। ये सोच थी, ये नजरिया था, ये ईमान था सैयदना अली अल मुर्तज़ा का। और सैयदना हजरत अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये फरमाते हैं कि ख़ानदान बनी हाशिम का एक नौजवान आया, बैठा हुआ था और मेरे दादा मोहतरम सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। अब जंगे सफ़ीन से वापस आने पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल ये था कि जब भी जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते थे, उसमें एक जुमला लाजमी फरमाते थे। जुमला क्या होता था, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा असलहता बिहिल खुलफाए राशिदीन। या अल्लाह हमारी भी ऐसी इस्लाह फरमा दे जैसी इस्लाह तूने खुलफाए राशिदीन की फरमाई है। जंगे सफ़ीन से वापसी के बाद आखिर तक सैयदना अली मुर्तज़ा का ये जुमला उनके खुतबे में मौजूद है। कहते हैं ख़ानदान बनी हाशिम का, हमारे ख़ानदान का एक आदमी था, लड़का, उसने आके सवाल किया
अमीरुल मोमिनीन जब से आप वापस आए हैं जंग सफ़ीन से, हर खुतबे में ये जुमला कहते हैं, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा असलफ़्ता बिहिल खुलफ़ाए राशिदीन फमनुम। ये खुलफ़ाए राशिदीन कौन है? जिनके रास्ते पे चलने की आप रब से दुआ मांगते हैं, ये कौन है? अब वही हदीस में मौजूद है, फ़ग़रौ रकत है ही ना हो। अली अल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगे। फरमाया अबू बकर उमर, ये जिनके नक्शे कदम पे चलने की रब से तौफीक मांगता हूँ, लोगों उन्हें अबू बकर उमर कहते हैं। और फिर आगे उनका तहारफ करवाया, इमाम अल-हुदा। ये दोनों हदायत के इमाम थे, ये दोनों हदायत के इमाम थे। शेख अल इस्लाम, ये दोनों शेख अल इस्लाम थे। और ये बात भी आपकी मालूमात के लिए जिक्र कर दूं, इस्लाम की तारीख में ये जुमला अपने दिलों पर लिख लें, इस्लाम की तारीख में सबसे पहले किसी के लिए अगर किसी ने शेखुल इस्लाम का लफ्ज, आज तो बड़े बने फिरते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी और की बात कर रहा हूं, किसी और की अजमत बताना चाहता हूं। इस्लाम की तारीख में सबसे पहले शेखुल इस्लाम का लक़ब अगर किसी ने किसी को दिया हो तो वो अली अल मुर्तज़ा ने अबू बकर उमर को दिया है। क्या कहा? इमाम अल-हुदा व शेख अल इस्लाम मनित्तबहुमा फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम। लोगों जो अबू बकर उमर के पीछे चलेगा वही सिरात मुस्तकीम पर है। मन इक़्तिदा बिहुमा युरशद, जो उनकी इक़्तिदा करेगा वही हदायत पाएगा। मन तमस्सक बिहिमा, जो उनके दामन से अपने दामन को जोड़ेगा, फहुआ हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। जो उनसे जुड़ेगा वही अल्लाह की जुमात है, यही लोग कामयाब होंगे। ये फरमाया अली अल मुर्तज़ा। और एक और बात भी कह दूं, एक और बात उनकी जिक्र कर दूं। मोहम्मद बिन अली कहते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, जानते हो इन्हें? मोहम्मद बिन अली। आप उन्हें क्या लिखते पढ़ते हैं? मोहम्मद बिन अनसिया। ये भी मेरे दुश्मन की चाल है। अली का बेटा है, हुसैन इब्ने अली कहते हो, हसन इब्ने अली कहते हो, तो मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं कहते? यहां क्यों आगे चुप हो जाते? ये मोहम्मद बिन अली है, मोहम्मद बिन अली क्यों कहते? यही इन्होंने सवाल किया था बुखारी शरीफ में, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल जवाब। और ये कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में इल्म और फजल में, जो इल्म में जो सबसे बढ़कर, वो मोहम्मद बिन अली थे। बड़ी इल्मी शख्सियत थी। और इन्हें एक और शहादत भी हासिल है, बात ज़हन में आ गई। कमाल की ये एक शहादत और भी हासिल है। दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम पैदाइश के बाद रखा जाता है। पैदा हुए तो बाद में नाम सोचते हैं, इसका नाम पैदाइश से पहले होता है, पहले रखा गया। फिर अजमत यह है कि इसका नाम अल्लाह के नबी ने रखा। और फिर एक और अजीब बात, इनकी पैदाइश हुई है रसूलुल्लाह की रहलत के बहुत बाद में हुई। अब बच्चा दुनिया में आया नहीं, अल्लाह के नबी ने नाम कैसे रख दिया पहले? अब तिरमिज़ी शरीफ में एक रवायत है, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की रवायत, कहते हैं एक दिन अली मुर्तज़ा तशरीफ लाए, हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह इन वलिद अली बादा का उसम्मी मुहम्मदन। या रसूल अल्लाह, अगर आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं, आपके जाने के बाद अगर मुझे अल्लाह कोई और बेटा दे दे, इजाजत है कि मैं उसका नाम मोहम्मद रखूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, अगर मेरे जाने के बाद भी
तेरा कोई और बेटा हुआ तो उसका नाम मोहम्मद ही रखना। अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने अली मुर्तज़ा को बेटा दिया, उन्होंने उसका नाम फिर मोहम्मद रखा। यही मोहम्मद बिन अली है। यार किस किस की बात करूं, किस किस की आदमी बात करे। आले बैत पे आए तो मोहम्मद का नवासा अली भी है, नवासी उमामा भी है, उसकी बातें करूं जी, फिर इंशाअल्लाह उदारी, सारी बातें उदारी हैं इंशाअल्लाह, फिर मैं आता रहूँगा और बातें होती रहेंगी। तो मोहम्मद बिन अली बुखारी शरीफ की हदीस है, बैठे हुए थे वालिद मोहतरम सैयदना अली मुर्तज़ा के पास, और बुखारी शरीफ में सवाल किया, वालिद मोहतरम अय्युन्नास खैरुन, धरती पर अंबिया के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन? फरमाया अबू बकर, अबू बकर है। कहते हैं मैंने अगला सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया उमर। अब सवाल क्या था? कौन? फिर सवाल था सुम्मा मन, फिर कौन? अब ये सवाल चल रहा है। कहते हैं मुझे पता था, अब मैंने कहा फिर कौन? फरमाएंगे उस्मान। अब मैंने रुख बदला, बुखारी शरीफ में है, असखुल को तो बेबादा किताबिल्लाह, बुखारी शरीफ में कहते हैं मैंने सवाल का रुख ही बदल दिया। मैंने ये नहीं कहा फिर कौन, मैंने बराह रास्त पूछ दिया, सुम्मा अंता, फिर आप है ना? अबू बकर, फिर उमर, फिर आप? तो मैं ठहर जा, डंडी नहीं मार। कह रहा था सुम्मा मन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, यहां लहजा ही बदल दिया। कहता है फिर आप? पूछना फिर कौन, तो फिर अली बताए फिर कौन, और बताया भी है, बताया भी है। कहां बताया? हजरत हुसैन इब्न अली की रिवायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मेरे वालिद ने खुतबा दिया मिंबर पर अपनी खिलाफत में, जालिमों अली किसी से नहीं डरता, कभी नहीं डरता, पैगंबर का तरबियत याफ्ता परवुर्दा है, नबुवत की गोद में बैठ के बड़ा हुआ, 10 साल का था, खड़े होके ऐलान किया था, या रसूलुल्लाह बच्चा हूं, टांगे कमजोर हैं, लेकिन ऐलान करता हूं मर मिटूंगा लेकिन मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ूंगा। सफा की पहाड़ी पे नहीं कहा था? ये जवान होके डरता है, डर के बैद नऊज़ बिल्लाह कर ली थी, फलां हुआ था, फलां हुआ था, लेकिन बिल फर्द वल महाल अगर ऐसा कुछ हो था भी तो अब तो अपनी खिलाफत है, अब अपने मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हैं क्या? कहते हैं लोगों सबसे अफजल अंबिया के बाद अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, वलो शे तो मैं तो हूं, अगर मैं चाहूं तो तीसरे का नाम भी बता दूं तो मैं बता सकता हूं। यह कहा और मिंबर से नीचे उतर आए। अब लोग खुतबा सुन रहे थे, एक आदमी कहता है मेरे ज़हन में ख्याल था ये कौन हो सकता है तीसरा, ये तीसरा कौन हो सकता है? कहता मुझे जुर्रत तो ना हुई कि अली से पूछूं, तो मैंने कहा चलो अली के बेटे से पूछ लेते हैं, हुसैन से सवाल करता हूं। अब मैंने ये सवाल हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया कि जी आपके वालिद मोहतरम कर रहे थे ये बात। कहते हैं अच्छा, तकरीर में ये जुमला तूने आज पहली बार सुना? मैंने तो बहुत पहले अपने वालिद से इसी मिंबर पे सुना था कि मेरे नबी ने ऐलान किया था सबसे अफजल अबू बकर, फिर हजरत उमर, लोगों में तीसरे को भी जानता हूँ। मेरे वालिद नीचे उतरे थे, मैंने अपने वालिद से सवाल कर दिया था कि बताओ वालिद मोहतरम वो तीसरा कौन है? अल्लाह के नबी ने उसका नाम बाद में लिया, शान पहले बयान की। मैंने पूछा तीसरा कौन है? तो अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया था अल मज़बूख, बेटे एक साबका उम्मतों में ज़बीहुल्लाह गुजरा है, एक साबका उम्मतों में ज़बीहुल्लाह गुजरा है, और तीसरे नंबर पर
अंबिया के बाद जो फजीलत वाला है वो इस उम्मत का ज़बीहुल्लाह हजरत उस्मान है। ये हजरत अली है, ये अली बयान फरमा रहे हैं उनकी शान। तो इंशाल्लाह ये सारे उन्वान उधार हैं। इनका इख्तलाफ हुआ तो क्यों हुआ, इख्तलाफ के मौके पे जो अली ने फरमाया तो क्या था। तो ये बातें नहीं, अभी वक्त बहुत हो गया। अब आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, दो बातें जिक्र करता हूं, दो बातें। आप बड़े शहादतमंद हैं, यकीन जानिए हमारे पास निजात का कोई जरिया नहीं, बस एक ही बात है, नबी की शफात है और अस्हाब रसूल की मोहब्बत और इज्जत का दिफा है। एक बात, अल्लाह के नबी मिराज के सफ़र में मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, आखिरी बात करूँगा। मिराज के सफ़र में सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील रोक के अल्लाह के नबी आगे जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाया तो अल्लाह के नबी फिर रोक के पीछे मुड़ के देखा, जिब्रील खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील एक बात सुन, कहते हो आगे नहीं जा सकता, ना जाओ, मैं जा रहा हूं, अब मैं अपने रब से मुलाकात करके आऊंगा। हल्ला का इला रब का मिन खाजतिन, मुआब लुदनिया में यह भी हदीस भी है, अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ने लिखी। क्या आपका कोई सवाल है, कोई हाजत, कोई सवाल, कोई दरख्वास्त जो अपने रब के सामने पेश करनी हो, आज मोहम्मद बराह रास्त पेश करके मनवा के लाएगा। अब जिब्रील अमीन ने फिर एक बात रखी, या रसूल अल्लाह अगर आपने पूछ लिया तो फिर एक बात मेरी भी है, अपने रब से जिक्र करना कि मुझे अल्लाह कल क़यामत के दिन इतनी इजाज़त दे दे, आपकी उम्मत के गुनाहगार जब पुल सराज से नीचे गिरने लगे, मुझे इजाज़त मिल जाए, मैं अपने पर उनके कदमों के नीचे रख कर उठा के जन्नत में पहुंचा दूँ। भाई ये इजाज़त चाहता हूँ। फरमाया अच्छा ठीक है, तेरा सवाल भी रब से करूँगा। अब पहुँच गए, वो बाकी सवाल भी हुए, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली, सारी बातें हुई। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा का हुसैन औ अदना फ़ाउखा इला हब्दिही मा औखा। ये काबा को हुसैन क्या है इंशाअल्लाह। फिर अब क्या हुआ, बाकी सारी बातें होती रहीं। अब खुदा की शान, अल्लाह अपनी कुदरत बताना चाहते हैं। ये जो जिब्रील अमीन का सवाल खुद खड़े होके वापस पलट के पूछा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे भूल ही गया। वहां जाके अल्लाह के हुजूर ऐसा मैं हुआ दीदारे खुदा बंदी में, भूल ही गया। अब अल्लाह ने खुद याद दिलाया, मेरे महबूब अबू हो जिब्रील भी कोई कह रहा था, वो जिब्रील भी कुछ कह रहा था। हाँ या अल्लाह याद आ गया है, जिब्रील ये इजाजत मांग रहा था। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, जमीयत के हज़रात, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, मकतबा फिक्र के लोगों, जिसने मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ा है, जिसने भी वो दीन कबूल किया जो सहाबा के वास्ते से हम तक पहुंचा है, सबको मुखातिब करके कहता हूं, आप बड़ी अजमत वाले हो, जरा अपनी अजमत का ख्याल करें। जिनके दम से अजमत है, जिनके सदके में सब कुछ मिलेगा, वो कौन? अल्लाह ने खुद सवाल को याद दिलाया, अल्लाह के नबी ने वो सवाल सामने रखा, अल्लाह ने दरख्वास्त को कबूल किया, लेकिन कबूल करने के साथ उसमें एक शर्त रखी है। हवाले का जिम्मेदार हूँ, मैंने जितनी गुफ्तगू की है अल्लाह के फजलो करम से, एक एक बात का हवाला जो चाहे, जिस जगह चाहे, जब चाहे, अल्लाह के फजलो करम से, इन उलमाए किराम की कदमों में बैठने का सदका है। ये आपका जो यूनिट था, मैंने जब वो इश्तिहार पे नज़र पड़ी, हज़रत बाबा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम थे। मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मेरे लिए बाप से ज़्यादा हैसियत रखते थे। जब भी कोई छोटा बड़ा मशवरा होता
मैं उनसे रब्ता करता था। हज़ारा डिवीज़न में जैसे ही तशरीफ़ लाते, दाखिल होने से पहले ही मुझसे रब्ता कर लेते। बड़ी शफ़क़त, बड़ा प्यार। और आज भी उनके यहाँ जो मुनाज़रा सिखाया जाता है, वहाँ पर आज भी उनकी मेज़ पर जो किताब लिखी हुई रखी हुई है वो मेरे हाथ की लिखी हुई है। जामिया हज़रिया में, खैरुल मदारिस मुल्तान में। अच्छा, एक दफ़ा बात आई तो चलो जिक्र कर दूँ, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों उन पर। एक दफ़ा मैंने किसी काम के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा हज़रत क्या कर रही हैं? फरमाने लगे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फिर खुद ही कहते हैं अभी चंद मिनट हुए आपकी बात कर रहा था, मैं अपने तलब इल्मों के सामने आपका ही जिक्र कर रहा था, बताओ क्यों फ़ोन किया है? मैंने कहा हज़रत बस इसीलिए कि आप मुझे भी याद रखा करें। मेरे उस्ताद मोहतरम से बड़ा ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत थी, हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह ने एक शर्त, ये उन लोगों के कदमों में बैठने का सदका है, वरना हम क्या हैं। तो अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, क्या? हदीस में मौजूद है, फरमाया मेरे पैगंबर तेरी दरख्वास्त को कबूल कर लिया, यह इजाज़त मिलेगी हर गुनाहगार के लिए कि जिब्रील उनके कदमों के नीचे नूरानी पर रख कर उठा के जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन लिमन युहिब्बु का व युहिब्बु साहिबा का, जो तेरे साथ और तेरे सहाबा के साथ मोहब्बत करेगा। ये सहाबा की मोहब्बत हमें जन्नत में लेके जाएगी। ये एक बात है। और दूसरी आखिरी बात कर रहा हूँ, सहाबा किराम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, कहाँ? हबशा में, पहली हिजरत। बड़ा इकराम हुआ, अहादीस में सारे तज़किरे सीरत में मौजूद हैं। बड़ी इज्जत दी, बड़ी तकरीम हुई नजाशी ने, अल्लाह के नबी ने फिर उसका जनाजा भी पढ़ा, गायबाना नहीं था। वहम ला यज़ुन्नूना इल्ला अन्ना जनाज़तहु बैन यदै, हदीस में मौजूद है। पैगंबर का मौजज़ा है, सहाबा किराम की करामत सामने नज़र आ रहा था, गायबाना कहाँ हुआ? तो जनाजा पढ़ाया। खैर ये बात अलग है। बाद में कुछ लोग हबशा से आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए मदीना तैयबा, मस्जिद नबी में पहुंचे। अब जैसे ही वो पहुंचे ना, पता चला अल्लाह के नबी को एक वफद आया हबशा से, वहाँ के लोग आए हुए हैं। अच्छा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ दौड़े हुए आए, उनका इस्तकबाल किया, पानी अपने हाथों से डाल के उनको पिला रहे, उनके लिए अपने हाथों से दस्तरखान बिछाया, दौड़ दौड़ के उनकी खुद खिदमत कर रहे हैं, उनको खाना ला के देते हैं। सोने का वक़्त हुआ, अल्लाह के नबी ने कंधों पर बिस्तर उठाकर खुद ला के उनके नीचे बिछाए। सहाबा किराम ने, या रसूलल्लाह हम जो हाज़िर हैं, आप इतनी तकलीफ फरमा रहे हैं, पानी खुद पिला रही हैं, खाना खुद खिला रही हैं, बिस्तर खुद उठा रही हैं, बिस्तर खुद बिछा रहे हैं, इतनी इज्जत। ये सवाल था। अब हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तुम्हें पता है ये कौन है? सहाबा से मोहब्बत करने वालों, ये जुमला दिल पर लिखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नहुम कानू मुकरिमून ले अस्हाबी, ये हबशा वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे सहाबा की इज्जत की थी, उनका दिफा किया था, मुशरिकीन मक्का से उनको बचाया था, मेरे सहाबा के लिए खड़े हुए थे। इन्नहुम कानू मुकरिमून ले अस्हाबी, इन्होंने मेरे सहाबा की इज्जत की थी, इज्जत का दिफा किया था। ये दिफाए सहाबा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज मोहम्मद का दिल चाहता है, अना उहिब्बु अन उकाफियहुम, आज मोहम्मद अपने हाथों से इन लोगों को बदला देना चाहता है, इसलिए खुद कर रहा हूं। और मेरा ईमान है, मुसलमानों मेरा ईमान है, जिसने पैगंबर के सहाबा का दिफा किया, मैदान महशर होगा, अल्लाह के नबी
आपका इस्तकबाल करेंगे, आपकी शिफात करेंगे, आपका इस्तकबाल होगा, शफाअत होगी, आपकी बड़ी इज्जत और मकाम होगा। सवाल होगा क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाएंगे इन्नहुम कानू मुकरमून लिअस्हाबी, ये वो जमात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सहाबा की इज्जत और नमूस की जंग लड़ी थी। बड़ा मुकद्दस मिशन है। इंशाअल्लाह फिर इस पर कभी गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाएँ, इसे मज़ीद तरक्की अता फरमाएँ, आपकी मसाजिद, आपके मदारस को अल्लाह की ज़ात आबाद रखें। ये जितने हज़रात काबिर उलमाए किराम हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे दिलों पे, सरों पे कायम और दायम रखें। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपने दुश्मन को पहचान कर आगे बढ़ने और चलने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।